नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल धार्मिक रेडियो पर। आज हम एक विशेष और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। यह कथा आपके परिवार की समस्याओं का समाधान करने वाली है। इस विषय पर विचार करने से बहुत सी मुश्किलें आसान हो सकती है। आज हम जानेंगे किस प्रकार की स्त्रियों को दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाने के बाद भी कभी पाप नहीं लगता। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? हमारे समाज में कई ऐसी परिस्थितियां होती है जो हमें हैरान कर देती है और इस सवाल का जवाब जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो बिना किसी समय गवाए हम इस कथा की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। दोस्तों, एक समय की बात है। देवों के परम भक्त शिवजी अपनी पतिव्रता पत्नी माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे थे। एक दिन माता पार्वती अपने महल में अकेली बैठी थी। अचानक उन्होंने देखा एक स्त्री अपने पति के होते हुए भी एक पराये पुरुष के साथ संबंध बना रही है। यह दृश्य देखकर माता पार्वती बहुत चौंक गई और उनका मन उलझन में पड़ गया। वो सोचने लगी, ये क्या हो रहा है? ये स्त्री जो अपने पति के लिए व्रत करती है, करवा चौथ का व्रत रखती है और पति की लंबी आयु की कामना करती है, वही स्त्री कैसे किसी पराये पुरुष के साथ संबंध बना सकती है? दोस्तों, माता पार्वती के मन में ये सवाल गहरे तक घर कर गया। वो सोचने लगी, क्या कारण है कि ये स्त्री ऐसा कर रही है? क्या इसे पाप का भान नहीं है? क्या ये धर्म और मर्यादा के खिलाफ नहीं है? उनका दिल इन सवालों से उलझ गया और वो ये जानने के लिए असमंजस में पड़ गई कि ऐसा क्यों होता है। ये रहस्य बहुत गूढ़ था जिसे समझना उनके लिए आवश्यक हो गया था। दोस्तों, माता पार्वती ये सोचने लगी, क्या ये कोई सामान्य बात है? क्या मुझे इस विषय को समझने के लिए किसी से मदद लेनी चाहिए? फिर उन्हें भगवान शिव का ध्यान आया, जो न केवल सृष्टि के महान रचनाकार है बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्य को भी जानते हैं। उन्होंने तय किया कि वो इस रहस्य को जानने के लिए शिवजी से पूछेंगी। दोस्तों, माता पार्वती का मन अशांत था और उन्होंने भगवान शिवजी से मिलने का निश्चय किया। वो शिवजी के पास गई और उन्हें अपने मन की गहरी उलझनें बताई। जब भगवान शिवजी ने माता पार्वती को देखा तो उन्होंने शांतिपूर्वक कहा, हे पार्वती, तुम मुझे इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तुम्हारे चेहरे की भावनाएं और मन की उलझने ये बताते हैं कि तुम कुछ बड़ा और गूढ़ जानना चाहती हो। तुम्हारे मन में क्या सवाल है जो तुम्हें अशांति दे रहा है? दोस्तों, माता पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया, हे महादेव, जब मैं धरती पर भ्रमण कर रही थी तो मैंने एक विवाहित स्त्री को देखा जो अपने पति के होते हुए भी एक पराये पुरुष के साथ संबंध बना रही थी। ये दृश्य देखकर मेरा मन अत्यधिक विचलित हो गया। मैंने ये भी सुना है कि ऐसी स्त्रियां करवा चौथ का व्रत करती है जो अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है, लेकिन वही स्त्री पराये पुरुष के साथ संबंध बना रही है। यह कैसे संभव हो सकता है? प्रभु, ये तो धर्म और मर्यादा के खिलाफ है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ऐसा क्यों होता है। भगवान शिव ने माता पार्वती को गंभीरता से सुना और फिर उन्हें अपनी गहरी समझ से उत्तर दिया। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुमने जो प्रश्न पूछा है वो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण और गूढ़ है। इसे समझने के लिए हमें जीवन की कुछ मूल सिद्धांतों को जानना होगा। दोस्तों, शिवजी ने कहा, स्त्री का मन और दिल बहुत कोमल और संवेदनशील होता है। एक स्त्री जब अपने पति के साथ जीवन बिता रही होती है तो उसकी सारी भावनाएं और इच्छाएं उसी पुरुष के साथ जुड़ी होती है, लेकिन जब वह स्त्री अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो यह उसकी आत्मा की विकृति है जो उसे अंदर से असंतुष्ट और अस्थिर बना देती है। यह विकृति उसकी आत्मा के शून्य या खालीपन के कारण उत्पन्न होती है। यह खालीपन उसे किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाने के लिए प्रेरित करता है। इस कारण
वह अपने धर्म और मर्यादा की अनदेखा कर देती है। दोस्तों, शिव जी आगे कहते हैं, यह स्त्री के मन की विकृति है जो उसकी आंतरिक शांति के अभाव के कारण होती है। जब एक स्त्री अपनी भावनाओं और इच्छाओं का संतुलन खो देती है तो वो ये भूल जाती है कि उसका पालन पोषण और जिम्मेदारियां केवल एक ही व्यक्ति के लिए जुड़ा होता है। ऐसे समय में वह किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाने का प्रयास करती है जो उसकी आत्मा के शून्य को भरने की असफल कोशिश होती है। शिव जी आगे भी कहते हैं, यह विकृति नहीं है बल्कि एक आंतरिक असंतोष का परिणाम है जो केवल आत्म जागरूकता से ठीक किया जा सकता है। स्त्री को अपनी शक्ति और आत्मनिर्भरता को पहचानना चाहिए। वो अपने परिवार, पति और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने और केवल अपने आत्मा से सही मार्गदर्शन प्राप्त करने की कोशिश करे। भगवान शिव ने एक कहानी सुनानी शुरू की ताकि माता पार्वती को इस स्थिति को और बेहतर समझने में मदद मिले। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, इस कहानी को तुम्हें ध्यान पूर्वक सुनना होगा और जो भी इस कहानी को ध्यान पूर्वक सुनेगा उसके घर में माता लक्ष्मी के वास हमेशा बना रहेगा और शनिदेव का छाया उन पर कभी नहीं पड़ेगा। भगवान शिव कहानी प्रारंभ करते हुए कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम था रुक्मणी। रुक्मणी का जीवन बहुत ही शांतिपूर्ण था और वह अपने पति के साथ खुश रहती थी। उसके पति एक मेहनती किसान थे और वे दोनों बहुत सादगी से जीवन जीते थे। रुक्मणी बहुत ही ईमानदार और प्रतिबद्ध स्त्री थी जो हर दिन अपने पति के साथ भोजन तैयार करती, उसकी देखभाल करती और उसका सम्मान करती थी। दोस्तों, रुक्मणी हमेशा करवा चौथ का व्रत रखा करती थी ताकि उसके पति की उम्र लंबी हो और उनका जीवन खुशहाल रहे। लेकिन दोस्तों, समय के साथ साथ रुक्मणी के मन में असंतोष की भावना पनपने लगी। वो देखती कि उसके पति ने अपने जीवन की जिम्मेदारियां के चलते उसकी तरफ बहुत कम ध्यान दिया था। उसके पति का अधिकांश समय खेतों में काम करने और परिवार के अन्य कामों में बीतता था। और दोस्तों, रुक्मणी अपने जीवन को खाली महसूस करने लगी। वो अकेलापन और असंतोष उसके दिल में गहरे तक समा गया। उसने सोचा, क्या मेरी जिंदगी केवल इस एक आदमी के लिए है? क्या यही मेरा पहचान है? ये प्रश्न उसकी आत्मा में गूंजने लगी। दोस्तों, उसी समय गांव में एक नया व्यापारी आया। वो व्यापारी सुशील था और उसका आकर्षण और आकर्षक व्यक्तित्व ने रुक्मणी को अपने प्रति खींच लिया। धीरे धीरे रुक्मणी ने सुशील से मिलना शुरू किया। उसका बातचीत का तरीका और उसकी विनम्रता ने रुक्मणी को प्रभावित किया। दोस्तों, सुशील ने रुक्मणी के दिल की सच्चाई को महसूस किया। वह समझ गया था कि रुक्मणी को अपने पति से मानसिक शांति नहीं मिल रही थी। सुशील ने रुक्मणी से कहा, तुम बहुत सुंदर और समझदार हो। तुम्हारे भीतर एक अद्वितीय शक्ति है। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है, लेकिन तुम्हें अपने जीवन का असली उद्देश्य पहचानना होगा। तुम्हारे पति तुम्हारे लिए नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपने मन की स्थिति बदल सकती हो। दोस्तों, रुक्मणी की आंखों में चमक आ गई। सुशील ने उसे वह सब दिया जो वह तलाश रही थी, सम्मान, प्रेम और एक नई उम्मीद। वह महसूस करने लगी कि शायद सुशील के साथ वो मानसिक शांति पा सकती है जो उसे अपने पति से नहीं मिल रही थी। दोस्तों, धीरे धीरे वो सुशील के करीब आती गई। उनका रिश्ता बढ़ने लगा और अंत एक दिन रुक्मणी ने अपनी असंतुष्टि को शांत करने के लिए सुशील के साथ संबंध बना लिए। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो संबंध खत्म हुई, रुक्मणी को एक गहरी पीड़ा का एहसास हुआ। वो महसूस करने लगी कि वो जो कुछ भी कर रही थी वो एक गहरी आत्मीयता के बजाय केवल शारीरिक संतोष पाने के लिए था। सुशील से शारीरिक संबंध बनाने के बाद उससे थोड़ी देर के लिए राहत मिली, लेकिन फिर वही कालीपन और असंतोष वापस आ गया। उसने महसूस किया कि
वह जिस प्यार की तलाश कर रही थी वह केवल उसके भीतर था और उससे बाहरी संबंधों से वह शांति नहीं मिल सकती थी। रुक्मणी ने सुशील से दूर होने का निश्चय किया और वापस अपने पति के पास लौट आई। लेकिन दोस्तों, अब उसका दिल पहले जैसा नहीं रहा। वह समझ गई थी कि बाहरी संबंधों से वह कभी भी आंतरिक शांति नहीं पा सकती थी जो उसे पहले अपने जीवन साथी से मिलना चाहती थी। रुक्मणी ने अपने पति से सच्ची बात की और उससे विनम्रता से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया वह गलत था। दोस्तों, रुक्मणी ने अपने पति से यह भी कहा कि मैं समझ गई हूँ, असंतोष के कारण मैं भटक रही थी। मैंने अपने भीतर की शून्य को भरने के लिए बाहर से शांति पाने की कोशिश की, लेकिन वह केवल अस्थायी थी। अब मैं जानती हूँ कि जीवन में संतोष और शांति केवल आत्मा के भीतर होती है और मुझे अपनी आंतरिक स्थिति को सुधारने की आवश्यकता है। दोस्तों, रुक्मणी के पति ने उसे समझाया, तुम्हारा यह कदम साहसी है रुक्मणी। हम सभी को भी आत्मिक शांति की तलाश होती है, लेकिन यह शांति केवल हमारे भीतर है। हमें अपने भीतर की शांति को पहचानना होता है और यह तभी संभव है जब हम खुद से प्यार करें और अपने भीतर के खालीपन को भरें। दोस्तों, रुक्मणी ने आंतरिक शांति को महसूस किया और समझा कि बाहरी रिश्ते केवल अस्थायी सुख प्रदान करती है, लेकिन असली संतोष खुद के भीतर छिपा है। उसने अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखा और अब वो पूरी तरह से अपने पति के साथ अपने जीवन को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध हो गई। दोस्तों, भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इस कथा से यह सिद्ध होता है कि जब हम अपने जीवन के खालीपन को भरने के लिए बाहर की ओर दौड़ते हैं तो हम केवल अस्थायी सुख पा सकते हैं, लेकिन जब हम अपने भीतर की शांति को पहचानते हैं और खुद से सच्चा प्रेम करते हैं तो हमारी आत्मा को वह शांति और संतोष मिलता है जो हम ढूंढ रहे होते हैं। दोस्तों, माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, क्या इसके अलावा कोई उपाय है जिससे स्त्री इस विकृति से उबर सके और अपने जीवन में शांति पा सके? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हाँ पार्वती, इसका समाधान है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें जीवन के आंतरिक रूप को देखना होगा। जब एक स्त्री अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानती है और अपनी आंतरिक शक्ति को समझती है, तब वो कभी भी गलत कदम नहीं उठाती। यदि वो अपने आंतरिक शून्य को भरने के लिए केवल बाहरी संबंधों का सहारा लेती है तो वो केवल अस्थायी संतुष्टि पा सकती है जो अंततः उसे निराश कर देती है। शिवजी आगे कहते हैं, स्त्री को अपनी आत्मा की आवाज को सुनने की आवश्यकता है। उसे अपने भीतर की शक्ति और सच्चाई को पहचानना होगा। जब वो खुद को समझेगी और खुद से प्यार करेगी तब वो अपने रिश्तों में भी पूरी तरह से सच्ची और ईमानदार रहेगी। उसे अपने आंतरिक संघर्ष को समझने की आवश्यकता है और यही आत्मा जागरूकता उसे इस विकृति से उबार सकती है। दोस्तों, माता पार्वती ने भगवान शिव के उपदेशों को समझा और उन्हें धन्यवाद दिया। अब उन्हें अपने प्रश्नों का सही समाधान मिल चुका था। उन्होंने भगवान शिव से आशीर्वाद लिया और मन में संकल्प किया कि वो अब अपने जीवन को और बेहतर दिशा में ले जाएंगी। प्रिय दर्शकों, आज आपने जाना कि स्त्रियां क्यों पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाती है और इसका समाधान क्या है। भगवान शिव का उपदेश हमें यह समझाता है कि हमें अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए और जीवन के हर पहलू को संतुलित तरीके से जीना चाहिए। इस कथा के माध्यम से हम सभी को अपने रिश्तों और परिवार के महत्व को समझना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया नीचे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज आपने सुना भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद से यह अद्भुत ज्ञान। हमें यह समझ में आता है
कि स्त्री की आंतरिक शक्ति, उसकी मानसिक स्थिति और उसके आंतरिक संतुलन का महत्व कितना अधिक है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो हम हर परिस्थिति में संतुलित रह सकते हैं। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। धन्यवाद।